हेलो एवरीवन, आई एम सिमरन चौधरी एंड वेलकम टू ऑल अबाउट एग्रीकल्चर। आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज सॉइल साइंस। और आई होप कि आपने स्टार्टिंग के 3 सेकंड में इस बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आप उससे पहले नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद जैसे मैं स्टार्ट करूँगी आप वैसे वैसे अपनी कॉपी में देखते जाइएगा, तो इस सबको याद करने में कंपैरेटिवली ज़्यादा जल्दी याद हो जाएगा। और डोंट वरी, जो भी अभी मैं बोर्ड में लिखूंगी अगर कुछ कहीं पे, तो वीडियो के एंड में मैं फिर इसका मतलब 3 सेकंड में आपको दूंगी, आप फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्या होता है ना, जैसे मैं आप बोल रही हूँ तो बार बार आगे पीछे हो रही हूँ, तो उसकी वजह से वो फोन जो है फोकस करने लगता है और बीच बीच में हमारा बोर्ड जो है वो ब्लर हो जाता है। इसलिए आप स्टार्टिंग और एंड में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं जो भी लिख रही हूँ, तो आपको आसानी रहेगा नोट डाउन करने में। सो अब स्टार्ट करते हैं सॉइल साइंस। तो सबसे पहले सॉइल साइंस है क्या? तो ये एक साइंटिफिक स्टडी है जिसमें हम स्टडी करते हैं सॉइल को, जो कि एक नेचुरल रिसोर्स है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। साथ साथ इसमें हम पढ़ते हैं सॉइल का पीडियोलॉजी, उसका केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, सॉइल जो है वो सबसे अपर मोस्ट लेयर है अर्थ की, जिसमें प्लांट ग्रो करते हैं। और ये किसकी वजह से फॉर्म होता है? तो वेदरिंग ऑफ रॉक की वजह से। वेदरिंग ऑफ रॉक एक अलग से टॉपिक है, उसमें हम उसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। अभी सिर्फ वेदरिंग ऑफ रॉक की वजह से सॉइल बनते हैं। और फादर ऑफ सॉइल साइंस बोले तो वैली वेसिलिच, फादर ऑफ सॉइल साइंस। सॉइल जो है हमारा वो एक्ट करता है एज अ 3D बॉडी। 3D बॉडी मतलब क्या है? सॉइल का लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों होता है। जैसे ये अगर सॉइल पार्टिकल है तो इसकी एक लेंथ होगी, ब्रेथ होगी और एक पर्टिकुलर हाइट होगी। इस टाइप से हमारा होगा। ठीक है, अब पहले हमने सॉइल का पढ़ा। अब सॉइल साइंस जो है इसके कुछ डिसिप्लिन्स होते हैं। डिसिप्लिन्स मतलब कुछ ब्रांचेस होती है। जैसे सबसे पहले ब्रांच है सॉइल फर्टिलिटी। इसमें हम सॉइल की फर्टिलिटी या जो भी न्यूट्रिएंट हमारी सॉइल को हम प्रोवाइड कराते हैं क्या, जो उसके अंदर है, जो न्यूट्रिएंट उसके अंदर है उसको जो स्टडी करते हैं उसे सॉइल फर्टिलिटी कहते हैं। सॉइल फिजिक्स, इसमें हम सॉइल की जितनी फिजिकल प्रॉपर्टी है उसको इन्वॉल्व करते हैं। सॉइल पीडियोलॉजी, पीडियोलॉजी में हम सॉइल का ओरिजिन, उसका क्लासिफिकेशन, उसका जेनेसिस कैसे हुआ है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया गया है, ये सब पढ़ते हैं। सॉइल केमिस्ट्री, इसमें हम सॉइल की केमिकल प्रॉपर्टीज में कैसे रिएक्शंस हो रहे हैं, कौन से एलिमेंट्स है, ये सब पढ़ते हैं। सॉइल माइक्रोबायोलॉजी, सॉइल माइक्रोबायोलॉजी में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट है, उनका क्लासिफिकेशन, उसकी प्रॉपर्टी किस टाइप से है। जैसे कि हमारा राइजोबियम होता है या एनाबेना, नॉस्टॉक हो गया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, इस टाइप के जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उन सबको हम इसमें पढ़ते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज सॉइल कंजर्वेशन। इसमें हम सॉइल का प्रोटेक्शन, उसका प्रिवेंशन, सॉइल इरोजन से कैसे प्रिवेंट कर रहे हैं, हम इन सब चीजों को पढ़ते हैं। हाउ टू डू डिफॉरेस्टेशन, इन सब चीजों को एग्जाम्पल दिया सॉइल कंजर्वेशन में पढ़ते हैं। अब बात करते हैं सॉइल की। तो सॉइल के कुछ कंपोजिशन होगी, कुछ मटेरियल से मिलके वो बना होगा। तो टोटल 4 है। सबसे पहला है मिनरल मैटर जो कि 45% है। अब ये कहाँ से आता है? तो ये ऑब्टेन होता है बाय डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स। नेक्स्ट है ओएम, दैट इज ऑर्गेनिक मैटर जो कि 5% है। ये कहाँ से आता है? तो ये जितने भी प्लांट के रेसिड्यू, डेड एंड डिके होते हैं या हमारा एनिमल वेस्ट होता है, रिमेनिंग्स होता है, उन सब से बनता है। सॉइल एयर, एस डॉट मतलब सॉइल, ठीक है। सॉइल एयर जो कि 25%, सॉइल वाटर अगेन 25%। और इसमें एक चीज क्या होती है, जैसे अगर आपका एटमोस्फेयर ड्राई है तो आपके सॉइल में सॉइल एयर का कंटेंट ज्यादा होगा, और वहीं आपका अगर सॉइल वेट है या एटमोस्फेयर ह्यूमिड है, रेनी है, तो उसमें सॉइल वाटर का कंटेंट ज्यादा होगा। इसके अलावा एक 5th कंपोनेंट भी है जो कि कंपोजिशन ऑफ सॉइल में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट इज सॉइल माइक्रोब्स। ठीक है, मतलब किस टाइप, जैसे होता है कि आपके पास 2 एरिया में सॉइल है, एक में माइक्रोब्स नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, स्टेराइल सॉइल है, और एक एरिया जहाँ पे माइक्रोब्स की क्वांटिटी ज्यादा है। तो दोनों सॉइल में डेफिनेटली कुछ ना कुछ वेरिएशंस होगा। अगर उस सॉइल में आपके एनाबेना, नॉस्टॉक वगैरह ज्यादा है तो उस वाले सॉइल का नाइट्रोजन कंटेंट कंपैरेटिवली इस स्टेराइल सॉइल से ज्यादा होगा। इसी टाइप से कुछ सॉइल्स, बैक्टीरिया, सल्फर प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, अगर उनका कंटेंट आपकी सॉइल में इस वाले में ज्यादा है तो इधर सल्फर कंटेंट ज्यादा होगा कंपेयर टू जो स्टेराइल सॉइल थी। तो सॉइल की कंपोजिशन, उसकी जो फिजिकल तो नहीं कहेंगे, लेकिन उसकी बायोलॉजिकल, केमिकल प्रॉपर्टीज जो है सॉइल की, उसको सॉइल माइक्रोब्स डेफिनेटली इफेक्ट करते हैं। तो ये हो गया आपका सॉइल साइंस का डेफिनेशन, डिसिप्लिन, कंपोजिशन। नाउ नेक्स्ट मूव टू अप्रोचेस। हम सॉइल साइंस को कैसे स्टडी करते हैं, तो उसके कुछ अप्रोचेस हैं। मेनली 2 अप्रोच है, एक पीडियोलॉजी और एक एफिडोलॉजी।
पीडियोलॉजी क्या है? पीडियोलॉजी में हम सॉइल की ओरिजिन को पढ़ते हैं। मतलब पीडियोलॉजी पहले क्या है? तो पीडियोलॉजी ग्रीक वर्ड से बना है। पिडोन मतलब सॉइल और लोगस मतलब स्टडी। तो इसमें हम स्टडी करते हैं सॉइल को, सॉइल के ओरिजिन को, उसके क्लासिफिकेशन, उसके डिस्क्रिप्शन, कैसे उसका जेनेसिस हुआ है, कैसे फॉर्मेशन हुआ है, वो सब हम पीडियोलॉजी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट होता है सॉइल एडिफोलॉजी। ये भी ग्रीक वर्ड से बना है। एडिफोस मतलब ग्राउंड और लोगस मतलब स्टडी। इसमें हम स्टडी करते हैं सॉइल को, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू हायर प्लांट्स। हियर वी स्टडी सॉइल फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ हायर प्लांट्स। मतलब जो सॉइल है उसका इफेक्ट प्लांट्स पे कैसा होगा, या उसकी वजह से प्लांट में किस टाइप का ग्रोथ होगा, किस टाइप की सॉइल होनी चाहिए। प्लांट्स के रिलेशन में जब हम सॉइल की सारी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, चाहे वो फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, किसी टाइप की भी, मैकेनिकल, कोई भी प्रॉपर्टी है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू हम प्लांट्स पढ़ रहे हैं उस प्रॉपर्टी को, तो उसको हम एडोफोलॉजी में करते हैं, इंक्लूड करते हैं। ठीक है, ये थे अप्रोचेस। अब कुछ जनरल पॉइंट्स, अब ये कहाँ पे यूज करना है ये वाले पॉइंट्स? तो जैसे क्वेश्चन आएगा कि वाई सॉइल इज कॉल्ड नेचुरल मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ, या एक्सप्लेन प्लांट सॉइल रिलेशनशिप, ऐसा आता है, तो उसमें क्या लिखना है, इस टाइप का ये। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये कि अपर मोस्ट लेयर है प्लांट ग्रोथ की। सॉइल जो है वो 3D बॉडी होता है। क्यों? क्योंकि उसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट होती है प्रॉपर। उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, उसमें स्पोर्स होते हैं, पोरोसिटी सॉइल की हम काउंट करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, जब हम सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो उसमें हम सब करेंगे कैसे पोरोसिटी होता है, उसके स्ट्रक्चर में, टेक्सचर में क्या क्या होता है। तो इसकी वजह से सॉइल जो वो 3D बॉडी है, उसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट होता है। प्लांट जो है तो होता है कि प्लांट की जो ग्रोथ है वो 6 फैक्टर पे मेनली डिपेंड करती है। लाइट, हीट, मैकेनिकल सपोर्ट, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर्स, एयर और मिनरल्स। अब सॉइल की जो ग्रोथ है उसके जितने ये फैक्टर डिपेंड करते हैं, ये सब सॉइल प्रोवाइड करा देता है, एक्सेप्ट एक, दैट इज लाइट। लाइट तो सन से मिलता है, लेकिन बाकी जितने भी ये 6 में से मैंने जो एक बोला लाइट, वो तो सन से मिल रहा है, लेकिन बाकी रेस्ट जितने भी प्रॉपर्टीज हैं, जितने भी फैक्टर्स हैं जो प्लांट की ग्रोथ को डिपेंड करता है, जिससे वो सब हमें किसके थ्रू मिलती है? सॉइल के थ्रू मिलती है। ठीक है, अब सॉइल जो है वो एक्ट करता है, इसलिए प्लांट जो सॉइल के लिए, मतलब सॉइल जो प्लांट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सॉइल जो है वो एक्ट करता है एज अ रिजर्वर ऑफ वाटर एंड एयर। सॉइल जो है उसके अंदर ही हमारा वो मिनरल्स है, एयर है, वाटर है, तो वहीं से रूट्स जो है उसको अब्सॉर्ब भी करते हैं। इसलिए सॉइल जो है वो एक्ट करता है एज अ रिजर्वर फॉर वाटर एंड एयर। सॉइल जो है वो एक्ट करता है एज एन स्टोर हाउस ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स। सॉइल के अंदर, हमारी स्टेराइल सॉइल है, किसी भी फर्टाइल सॉइल है, उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, माइक्रो मैक्रो एलिमेंट्स, ये सारे अवेलेबल है। प्लांट्स अपनी रूट ग्रोथ करती है, जितने डीप रूट होती जाती है वो उतना ज्यादा से अब्सॉर्ब कर लेती है। तो प्लांट के लिए जो हमारा सॉइल है वो तो एक तरीके से स्टोर हाउस है न्यूट्रिएंट्स का। जिस तरीके से ह्यूमन बॉडी में माइक्रोकॉन्ड्रिया इज अ स्टोर हाउस फॉर एनर्जी, सिमिलरली सॉइल एक्ट एज स्टोर हाउस फॉर प्लांट न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट, सॉइल इज हैबिटेट ऑफ बोथ माइक्रो एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दोनों टाइप के ऑर्गेनिज्म जो है वो सॉइल के हैबिटेट करते हैं, सॉइल में हैबिटेट करते हैं। इनफैक्ट हैबिटेट क्या डिपेंड भी करते हैं, इवन वी ह्यूमंस, हम भी सॉइल पे डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं। कैसे मैं बताती हूँ। जैसे अगर आप यहाँ देख पा रहे हो तो ये हमारी है सॉइल। ठीक है, सॉइल के अंदर क्या ग्रो करता है? प्लांट्स ग्रो करते हैं। ठीक है, ऐसे बना देते हैं। ठीक है, ये हमारा प्लांट ग्रो करता है सॉइल के अंदर। इसमें ये फ्रूट भी बनाता है। अब ये प्लांट जो है इसको कौन खाता है? हर्बीवोरस। इस हर्बीवोरस को कौन खाता है? प्राइमरी कंज्यूमर, जो कार्निवोरस में प्राइमरी कार्निवोरस होगा। और उसे कौन खाता है? हम ह्यूमंस। डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली डिपेंड कर रहे हैं। या ये जो फ्रूट प्लांट ने बनाया था सॉइल से, न्यूट्रिएंट्स, वाटर, मिनरल्स, ये सब चीजें लेके, मैकेनिकल सपोर्ट, ये सब लेके जो फ्रूट बनाया था उसे हम ह्यूमंस खा लेते हैं। तो हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सॉइल पे डिपेंड करते हैं। गॉट इट? हीट ऑफ सॉइल कॉजेज डिकम्पोजिशन ऑफ लिटर। होता क्या है, जो सॉइल है
उसके अंदर कुछ हीट होती है, उसकी वजह से जो भी डेड डिके एनिमल्स, प्लांट्स या फिर जो लीव्स गिरती है प्लांट्स की, वो सारी जो है वो डिकम्पोज होने लगती है। क्योंकि डिकम्पोजिशन के लिए हमने बचपन में पढ़ा था 9th 11th क्लासेस में कि हमारे जो डेड डिके ऑर्गेनिजम्स वगैरह है उनको डिकम्पोज होने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है, अबव देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो वो कौन प्रोवाइड कराता है? हीट ऑफ सॉइल। तो जो हीट ऑफ सॉइल है वो डिकम्पोजिशन को रेट को बढ़ा देती है या स्टार्ट कर देती है, तो उसकी वजह से हमारा ये ह्यूमस वगैरह डिकम्पोज होता है, वो न्यूट्रिएंट की तरह काम करता है प्लांट ग्रोथ के लिए। रूट्स जो है वो एंकर करते हैं इन द सॉइल, अनेबल द ग्रोइंग प्लांट्स टू रिमेन इरेक्ट। जो रूट्स हैं वो भी प्लांट की जो हमारी सॉइल है उसके अंदर जाते हैं, डीप एनरोल करते हैं और फिर सॉइल के पार्टिकल्स उनको पकड़ के रखते हैं। इसकी वजह से हमारा जो प्लांट है वो इरेक्ट रह पाता है। अब अगर हम ऐसे सैंडी सॉइल ले लें और उसमें कोई प्लांट बो दे तो इरेक्ट थोड़ी रहेगा, वो थोड़ी देर बाद गिर जाएगा। तो सॉइल की जो है पावर जो होती है उसकी एंकरिंग पावर, उसकी वजह से ये रूट्स धीरे धीरे डीप जाता है और जितना वो अच्छा होगा, जितना उसके अंदर पर्कुलेशन की पावर होगी, उतना अच्छा ग्रोथ हमारे प्लांट का होगा। ठीक है, इसी वजह से ये जो है नेचर ऑफ सॉइल डिटरमाइन करता है द डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी, ग्रोथ ऑफ स्पेसिफिक क्रॉप एज वेल एज प्रोडक्टिविटी। नेचर ऑफ सॉइल, सॉइल कैसी है? सॉइल जो है हमारी रेड सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, एल्यूविलियल सॉइल है, या फिर सॉइल का टेक्सचर कैसा है, सॉइल का स्ट्रक्चर कैसा है, सॉइल की पोरोसिटी कैसी है, सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है कि खराब है, ये सारी जितनी प्रॉपर्टीज है इस सब पे डिपेंड करता है हमारा डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी। इसका एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे हमारी सॉइल है जिसकी अंदर जो कि काफी पोरस है, जिसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी अच्छी है, जो काफी पोरस है, तो उसमें हमें टिलेज जो है वो कम करना पड़ेगा, हमारा टिलेज का काम जो है वो कम लगेगा। और वही कोई सॉइल है जो कि बहुत हार्ड है, जिसकी पोरोसिटी एकदम माइन्यूट है, लेस है, उसमें हमें वर्क जो है वो ज्यादा करना पड़ेगा। तो हमारी डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी की बात करें तो ये किस पर डिपेंड कर रही है? ये डिपेंड कर रही है कि हमारा नेचर ऑफ सॉइल कैसा है। ग्रोथ ऑफ स्पेसिफिक क्रॉप, सारी क्रॉप सारी सॉइल में तो ग्रो नहीं करती है। हमारी जो कॉटन है वो ब्लैक सॉइल में ही ग्रो करेगी, या पोटैटो है वो एक पर्टिकुलर सॉइल में ग्रो करेगा, हर सॉइल में नहीं ग्रो करेगा। ये सब जो है, ये प्रॉपर्टीज जो है सॉइल की प्रॉपर्टी में, किस टाइप की सॉइल है उस पर डिपेंड करता है कि किस टाइप का प्लांट ग्रो करने वाला है। ठीक है, तो स्पेसिफिक ग्रोथ ऑफ प्लांट डिपेंड ऑन स्पेसिफिक सॉइल। और वेराइटी एज वेल एज प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी जो है वो मेनली सॉइल पर डिपेंड करती है। आपने बहुत सारी प्लांट्स ग्रो कर दी, ठीक है, एक आपके पास फील्ड था उसमें आपने बहुत सारे प्लांट्स ग्रो कर दिए, लेकिन उस सॉइल का वो अच्छा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं है, आपका वाटर होल्ड ही नहीं करेगा, आपके प्लांट्स आपने ग्रो भले बहुत सारे कर दिए पर आपको प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं मिलेगी। या सॉइल जो है उसमें ऑलरेडी सॉइल बोर्न डिजीज लगी हुई थी, ठीक है, उसकी सारी होल्डिंग कैपेसिटी सब मस्त थी, लेकिन उसमें डिजीज था, आपने बहुत सारे प्लांट ग्रो किए लेकिन आपको प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं मिलेगी जितनी आपने चाही थी। तो सॉइल का नेचर, किस टाइप का सॉइल है, उस पर आपका डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी, उसकी कौन सा प्लांट ग्रो करने वाले हैं और उसका कितना प्रोडक्शन होने वाला है, ये सब डिपेंड करता है आपके नेचर ऑफ सॉइल में। इसीलिए हम कहते हैं कि सॉइल इज कॉल्ड नेचुरल मीडियम फॉर प्लांट ग्रोथ। सॉइल जो है एक नेचुरल मीडियम है प्लांट ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो ये था मतलब पूरा सॉइल साइंस का बेसिक हम कह सकते हैं, ये सफिशिएंट है, इतना काफी है। अब जैसे जो हम लोग का वो है यूनिवर्सिटी है, श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी, उसमें ये क्वेश्चन कैसे आता है, तो उसमें क्वेश्चन आता है इस लाइन से, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। उसमें क्वेश्चन आया था जैसे प्रीवियस ईयर में कि एक्सप्लेन व्हाई सॉइल इज कॉल्ड नेचुरल मीडियम फॉर प्लांट ग्रोथ, या एक्सप्लेन दी सॉइल प्लांट रिलेशनशिप। तो उसमें ये पूरा आ जाएगा आपका ऑलमोस्ट, जैसे कि अगर सेक्शन बी में आता है तो फिर ये, और अगर सेक्शन सी में ये क्वेश्चन आ गया तो आपको पूरा समझाना पड़ेगा। पहले सॉइल साइंस, सॉइल है क्या, सॉइल की मतलब अप्रोचेस क्या है, उसको कैसे हम पढ़ते हैं, सॉइल की फिर प्रॉपर्टीज क्या है, फिर उसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि वो उसके कैसे रिलेशन में आता है। बाकी आई होप सो आपको ये सब समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू रिप्लाई इट। बाकी आई होप यू लाइक द लेक्चर, थैंक यू। और फिर आपको मैं 3 सेकंड दूंगी, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।